अनुसारेण विशेषतः समुद्घाटयति। नमः वार्तावली दर्शकेभ्यः। वार्तावल्याः त्रिज्यान्तरवर्तिनी संवादक्रमे अद्य अस्माभिः सह संवादाय उपस्थितः अस्ति कश्चन प्रसिद्धः आयुर्वेदाचार्यः, ज्योतिर्वैद्यः अथ वैष्णवाचार्यः डॉक्टर तन्मय गोस्वामीवर्यः। गोस्वामीवर्य, सर्वप्रथमं वार्तावल्याः एतस्मिन् संवादक्रमे अत्र भवते स्वागतं व्याहरामि। धन्यवादः। नमो नमः। आयुर्वेदेन तु भवान् नाम लोकानां याः समस्याः सन्ति तासां निदानं कुर्वन् अस्ति, परं ज्योतिषशास्त्रं कथं तत्र सहयोगी भवति वस्तुतः लोकानां समस्यानां समाधानार्थं? ज्योतिष का इतना लोगों ने विकृत रूप रख दिया है, उसमें गलती मैं लोगों की भी नहीं कहता हूँ। ज्योतिष या आयुर्वेद शास्त्र या जितने भी भारतीय शास्त्र हैं, ये सब एविडेंस बेस्ड रिसर्च के डेटा को उन्होंने उस समय पर रिसर्च करके उसको डॉक्यूमेंट किया है, एंड दैट इज शास्त्र। शास्त्र आधारित जो ज्योतिष है वह आपको ये पहले ही बता देता है कि कौन कौन से रोग किस समय पर किस शरीर में होने वाले हैं। यह लिखित है, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं और जन सामान्य से भी मैं कहता हूं आपके माध्यम से, कोई व्यक्ति यदि कोई बात कहे तो उसके ठीक है, आप कह रहे हैं उत्तम, लेकिन इसका या तो कोई रिसर्च पेपर दे दीजिए या कोई प्रमाण प्रमाण के बिना तो कुछ भी नहीं है। प्रमाण मते आवश्यकम। तो प्रमाण शास्त्र है। शास्त्र क्या है? जितना भी एविडेंस उस समय पर जो रिसर्च करी उसका जो उन्होंने एविडेंस बेस्ड डेटा को डॉक्यूमेंट किया। अब देखिए, उन्होंने उस रिसर्च का जो कंक्लूजन था, जो उसका जो रस था, उसको उन्होंने सूत्र बनाए। उसके यही हमारे सूत्र है, आयुर सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, काम सूत्र, अर्थ सूत्र, कौटिल्य, ये सभी सूत्र जो है वो एविडेंसेस हैं। जो व्यक्ति भी ज्योतिष सूत्र के आधार पर जब अपनी बात को कहे तो वो वास्तव में प्रमाण है और प्रामाणिक है। आप आश्चर्य कर जाएंगे, सारे रोग दो तरह के हैं। यथा शास्त्रम तु निर्णीतम तथा व्याधिस्तु चिकित्सतः। जैसा शास्त्र में लिखा हुआ है, जो हमारे यहाँ जो ऑथेंटिक मेडिकल सिस्टम का जो प्रोटोकॉल है, वैसे दवा देने पर भी यथा शास्त्रम तु निर्णीत तथा व्याधिस्तु चिकित्सतः, वे चिकित्सा करी, तम अपि न शमम याति, तब भी यदि ये रोग शमन नहीं हो रहा है, तत्रोगम कर्मजो बुधः, ऐसे रोगों को कर्मज रोग कहा गया है। एक होता है दोषज रोग, भाई हमने खाना उल्टा खाया या गलत कुछ काम किया, सोए नहीं, गलत हवा में चले गए, गर्मी में लू लग गई, वो दोषज रोग है। लेकिन हम बहुत योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अच्छी तरह रह रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, फिर भी यदि रोग हो रहा है तो वो कर्मज व्याधि है, कर्मज रोग है। अब जेनेटिक्स क्या है? जब हम जीन्स जेनेटिक्स के शब्दों में बोलेंगे तो वो तो हो गया भाई, बढ़िया बात हो गई। अगर डॉक्टर के पास आप गए, बोला कि डॉक्टर साहब मुझे तो आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई हैव अ डिजीज, क्यों हुआ मुझे बीमारी? वो कहता है कि आपने कुछ गड़बड़ खाया होगा। बोले नहीं, मैंने तो अच्छा खाना खाता हूँ, मैं सब कुछ ठीक तरह से रहता हूँ, फिर भी हुआ। तो कहता है वो आपके जीन्स में है। जीन्स में कैसे आया उसका उत्तर नहीं है, यह है कर्म। और ज्योतिष कहता है जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। ये जो जन्मांतर में जो पूर्व जन्म के कर्म है वो जीन्स में व्याधि बनते हैं, और उसको डिकोड करने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। आपकी मनस्थिति, मनोविकार होगा तो आप बाहर काम नहीं कर पाएंगे। आपकी मनस्थिति ठीक नहीं होगी तो आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा। मनस्थिति और शरीर की स्थिति ठीक नहीं होगी तो रोग होंगे। तो इन दोनों को हमारे यहाँ साइकोसोमैटिक, मन और शरीर को दोनों को लेकर चला है ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, जैसे उन्होंने कहा है कि लग्नेशो यदि केंद्र, यदि लग्नेश, लग्न का अधिपति केंद्र में आ जाए, प्रश्न स्वस्थगतः, जेनेटिकली ये व्यक्ति बिल्कुल अच्छे जीन्स का व्यक्ति है, इसको कोई बीमारी नहीं होती है, अर्थात कि यदि कोई रोग आया है तो वो औषधि से ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि जेनेटिकली जन्म के समय पर लग्नेश
रिफरिपुगो निर्वीर्यश्च महागदार्थ भवतः, तो वो व्यक्ति निर्वीर्य होगा और महागद, ही इज ससेप्टेबल, प्रोन टू डेंजरस डिजीजेस, वो जीन्स में वो समस्या होती है। तो ज्योतिष आपके बॉडी के अंदर की क्वालिटी को जानने की एक डायग्नोस्टिक टूल है। महोदय, एतस्मिन्नेव क्रमे ज्ञातुकामः यत् ये खलु युवानः सन्ति, महिलाः, वृद्धाः वा, एते समेपि वस्तुतः भारतीयज्ञानपरम्परया आत्मनः सम्पृक्तताम् अवगच्छेयुः, तादृशानि कानिचन तथ्यानि सन्ति खलु? बड़ा अच्छी बात कही गवेश जी आपने। मैंने ये देखा है कि युवाओं को, आज जो भारतीय वांग्मय में जो युवा है बहुत बड़ी संख्या में है, वो परेशान है। बोन डेंसिटी उनकी 60 साल की हो रही है, सुबह उठ नहीं पा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि अंदर की शरीर के अंदर क्या चल रहा है या वो आगे क्या करे, बस वो एक दौड़ में चला जा रहा है, रैट रेस में है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जो शास्त्र हैं, यदि वो उनका अध्ययन कर लेता है तो उसके अंदर एक आत्मबल आता है। युवाओं में यदि आत्मबल आ जाए तो वो उनका भविष्य बनेगा और भारत का भविष्य भी उसी से बनेगा। अब समस्या ये है कि मैंने ये जब देखा कि बच्चों को मैं कैसे मेन स्ट्रीम में लाऊं, अपनी संस्कृति में कैसे लाऊं। संस्कृत और संस्कृति दोनों जुड़ी हैं, क्योंकि सब कुछ संस्कृत में, देवनागरी, ये जो देव भाषा है, यह एक अपने आप में ही ब्रेन के अंदर जो एक नर्वस सिस्टम को ठीक करती है, क्योंकि शंकर जी के डमरू से निकला हुए ये जो इसके जो वाइब्रेशन है, माहेश्वर सूत्र जो है, इनको बोलने से जो जिनको तुदुलु जो तुतलाते हैं वो ठीक हो जाता है, क्योंकि अकुआ विसर्जनीया नाम कंठा समंदर से आ रहा है, ई चूय शानाम तालु। तो ये जो शास्त्र है वो बड़ा साइंटिफिक है संस्कृत। अब ऐसी स्थिति में जो युवा है, मैंने इंस्टाग्राम पर मैं देखता था कि बच्चे आ रहे हैं, डांस वांस सब डाल रहे हैं, तो मैंने संस्कृत में शास्त्र आधारित विषयों को जब आयुर्वेद के माध्यम से रखना प्रारंभ किया, आप आश्चर्य करेंगे, 1,07,00,000 1.7 करोड़ बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं, क्योंकि उसमें ये सारे 24 से 33 वर्ष की आयु के बच्चे हैं। तो आज क्या हो रहा है कि आज के समय में हमको इस संस्कृत और इस विद्याओं को, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, इसके आधार पर आप लाएंगे, देखेंगे युवा जुड़ रहा है, युवा को बड़ा इंटरेस्ट है इसमें। अब दूसरा वर्ग आ जाता है महिलाओं का। आज महिलाएं वेस्टर्न वर्ल्ड की कॉपी कर रही हैं और वेस्टर्न महिलाएं भारतीयता की कॉपी कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है, देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में 40 वर्ष पर तक स्त्री जो है वो करियर बनाती है, फिर वो उसके बाद में वो रिलेशनशिप ढूंढती है कि मुझे विवाह मिल जाए। हमारे यहाँ अभी तक जो चल रहा था कि वो 40 तक तो वो घर के अंदर रह रही थी, 40 वर्ष के बाद में वो कोई मुझे कार्य करना है या मुझे अपना पैसा कमाना है, उसमें जा रही है। उल्टा हो रहा है। भारतीय वांग्मय में स्त्रियों को, भारतीय वांग्मय में हमारे यहाँ नारी को, हमारे यहाँ महिलाओं को एक बड़ी शक्ति दी गई है। और महिलाएं जब वो धर्मशास्त्र से जुड़ती हैं, जब वो भक्ति शास्त्र से जुड़ती हैं, तो उनके अंदर इतना आत्मबल और इतना संयम और इतने संतुष्टि रहती है। और यदि उससे लाभ क्या हो रहा है, अंतर आत्मबल। आत्मबल युवाओं को भी चाहिए, आत्मबल बालकों को भी चाहिए, पुरुषों को भी चाहिए, महिलाओं को भी चाहिए और वृद्धों को भी चाहिए। और ये आत्मबल और भक्ति और प्रेम देने वाला यदि कोई भी विश्व में टेक्नोलॉजी है तो दैट इज ओनली इंडियन टेक्नोलॉजी ऑफ संस्कृति। तो यदि इस पे आप आते हैं, इसको बहुत, इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, इतर धर्म में होने वाला हो, किसी भी जाति संप्रदाय, किसी भी विश्व के देश का हो, क्योंकि यह प्रेम और अंतर ज्योति और आत्मबल का शास्त्र है। अथ परंपरानाम अनुसरणेन अस्माकं गौरवानुभूतिः एव भवति सर्वदा। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। बस हमें ये खुशी होगी, हमें ये प्रसन्नता है कि हमारे इस शास्त्र से हम अपने समाज का और विश्व का कल्याण कर पा रहे हैं। यही तो हमारी सोच है कि जन कल्याण, विश्व कल्याण, विश्व बंधुत्व, तो ये हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य पर आप जिस कार्य में लगे हुए हैं, मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। और इस कार्य में हम सभी लोगों को अपना इस यज्ञ में आहुति देते रहना चाहिए। अस्तु महोदय, एतस्मै विविध शास्त्र संवलिताय ज्ञानप्रदाय संवादाय भवान् अस्मभ्यं समयं कल्पितवान्। तदर्थं वार्तावलीगणपक्षतः, दूरदर्शन समाचार पक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः।
शोभनः प्रेरकः च